Hello students, I am back with my another lecture now. So let's begin now. Students, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक इकोनॉमिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर में ग्राफ्स के बारे में सीख लिया कि ग्राफ्स को समझा कैसे जाता है, ग्राफ्स को बनाया कैसे जाता है। ग्राफ से रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड एक और टॉपिक होता है जो मैंने आप लोग को बताया था, और वो टॉपिक है टेबल्स। आप कभी भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के पहले या बाद में, खास तौर से पहले ही, आपको टेबल भी बनानी ही पड़ती है। अब आखिर ये टेबल अपने आप अगर हमें बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, उसके फिगर्स हम लोग अपने आप कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। जहां तक बात टेबल्स की है तो टेबल्स भी दो तरीके की होती हैं। एक हाइपोथेटिकल टेबल्स होती हैं और एक रियलिस्टिक टेबल्स। हाइपोथेटिकल टेबल्स वो होती हैं जिनके जो फिगर्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और रियलिस्टिक टेबल्स वो होती हैं जिनके फिगर्स इमेजिनरी नहीं होते, रियलिस्टिक होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमको कोई टेबल ऐसी मिले जिसमें पॉवर्टी का डेटा लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लिखा है, पॉपुलेशन का डेटा लिखा है, तो वो टेबल अपने आप में रियलिस्टिक टेबल है। उसके फिगर्स को हम ऊपर नीचे अपने आप से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कोई टेबल बनानी है जिसमें हमें किसी लॉ को शो करना है, किसी पर्टिकुलर एक रिलेशन को या प्रिंसिपल को बताना है, तो उस केस में जो टेबल्स बनती हैं वो ज्यादातर हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ बनाई जाती हैं। और हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी इन नेचर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसी ही हाइपोथेटिकल टेबल्स होंगी। तो चलिए देखते हैं ये टेबल्स किस तरह से हम लोग अपने आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट्स सी। इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस लॉ होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। लॉ होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक सी बात बताता है, और ये बेसिक सी बात बताता है अबाउट द प्राइस लेवल एंड अबाउट द लेवल ऑफ डिमांड। ये हमें ये बात बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो डिमांड का लेवल घटने लग जाएगा, और जब कभी भी प्राइस का लेवल घटेगा तो डिमांड का लेवल बढ़ने लग जाएगा। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन चलेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस मार्कर की ही बात करें, अगर ये मार्कर जो नॉर्मली मान लेते हैं 30 रुपीज का एक आता है, इसका प्राइस बढ़ गया, 30 रुपीज के बजाय ये 50 रुपीज का एक हो गया। तो जब ये 30 रुपीज का एक आता था तो मैं इस तरह के 4 मार्कर्स खरीदता था एक वीक में। लेकिन अब इसका प्राइस 50 रुपीज हो गया, बढ़ गया, तो ऑब्वियसली मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे, और जब मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो मैं सोचूंगा कि मैं कम मार्कर से काम चला लूं। यानी अब जो मैं पहले 4 मार्कर्स खरीदता था, मैं कोशिश करूंगा कि शायद 2 या 3 ही मार्कर से काम चला लिया जाए। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, और यही प्राइस अगर घट जाता, 30 रुपए से 50 होने के बजाय ये 20 रुपए हो जाता, तब मैं ये सोचता कि भाई 4 क्या 5 मार्कर्स ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि कोई खास खर्च तो होने वाला नहीं है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, जो शो करता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन चलेगा। हायर गेट्स द प्राइस, लोअर गेट्स द डिमांड, लोअर गेट्स द प्राइस, हायर विल गेट द डिमांड। अब हमें इस पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे टेबल बनानी है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी टेबल बनेगी कैसे। हम लोग एक बार में एक लॉजिक लेंगे। मान लेते हैं हमने लॉजिक ये ले लिया कि हमको ये दिखाना है कि प्राइस लगातार बढ़ रहा है और डिमांड लगातार घट रही है। बहुत सिंपल काम है। हम ये करेंगे कि हम 2 कॉलम्स बनाएंगे,
एक कॉलम बनाया हमने प्राइस का, दूसरा कॉलम हमने बनाया डिमांड का। एक टैबुलर फॉर्मेट में हमने इसके अलग अलग इस तरीके से कॉलम्स बना दिए। अब हमें प्राइस बढ़ता हुआ दिखाना है और डिमांड को घटता हुआ दिखाना है। तो आप हाइपोथेटिकल फिगर कोई भी ले लो, आप प्राइस को अपने आप से कोई भी फिगर लेकर के बढ़ाते जाओ। मान लो, टू मेक इट सिंपल, हमने शुरुआत किया विद 10 और हमें प्राइस को बढ़ाते हुए दिखाना है। तो हमने दिखा दिया कि प्राइस 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। प्राइस लगातार बढ़ रहा है। अब हमको दिखाना है कि डिमांड लगातार घट रही है। मान लेते हैं कि डिमांड की शुरुआत हमने 500 से की, अब दिखाना है कि डिमांड घट रही है। प्राइस वॉज 10, द डिमांड वॉज 500, प्राइस बढ़ के 20 हुआ तो ये घट के दिखा दिया 400, और घटा करके 300, और घटा करके 200, और फिर बना दिया लोवेस्ट एट 100। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या ये जरूरी है कि हम ये 10, 20, 30, 40, 50 ही दिखाते, या हम यहां पर 500, 400, 300, 200 और 100 ही दिखाते? नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको आप 10, 20, 30, 40, 50 के बजाय 1, 2, 3, 4, 5 भी दिखा सकते हैं, या फिर कोई और फिगर आप दिखा दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 दिखा दीजिए, या जो आपकी मर्जी हो, 10, 20, 30, 40, 50 दिखा दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी जरूरी नहीं है कि आप 500, 400, 300 ही दिखाएं। आप इसको 50, 40, 30, 20, 10 भी दिखा सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1 भी दिखा सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो दिखा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि फिगर्स थोड़ा सिमेट्रिकल आप लीजिएगा। ये मत करिएगा कि बहुत ज्यादा आप क्यूट बनने की कोशिश करें और फिगर्स ऐसे दिखाने लग जाएं, 10, 20, 22.5, 37.78, 47.98। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। मेक इट सिंपल। प्राइस को आप सिंपली बढ़ता हुआ दिखा दीजिए, डिमांड को सिंपली घटता हुआ दिखा दीजिए, ये टेबल बन के अपने आप में तैयार होगी। चलिए अब ठीक इसी तरीके से एक दो लॉजिक्स और देखते हैं, और देखते हैं उनकी टेबल्स भी कैसे बनेंगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने लॉजिक आ गया, हमें दिखाना है प्राइस और डिमांड। लॉजिक है प्राइस इज कांस्टेंट, डिमांड लेकिन बढ़ती जा रही है। चलिए देखते हैं भाई किस तरीके से बनेगा। तो हमने फिर से दो कॉलम बनाए, एक प्राइस और एक बना दिया डिमांड। प्राइस हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमने रख दिया 5, 5, 5, 5, 5 कांस्टेंट। डिमांड को बढ़ाना है तो हमने कर दिया 10, 20, 30, 40, 50। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइस हमने सेम रखा, डिमांड को लगातार बढ़ा दिया। दैट्स हाउ वी मेड दिस पर्टिकुलर टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए लॉजिक अगर ये होता कि हमें प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ाना है। अब आप ही बताइए इस टेबल में हम क्या चेंज करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है, बस प्राइस को भी बढ़ता हुआ दिखा दीजिए। 5 पहले से है, 10, 15, 20, 25। अब देखिए प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिमांड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मान लेते हैं लॉजिक कुछ और है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कांस्टेंट है। अब देखिए इस टेबल में क्या करेंगे, प्राइस तो बढ़ता हुआ है ही है, डिमांड को हमें कांस्टेंट करना है, तो क्या करें सोचिए। 10 से शुरू किया, अब क्या करें हम, यस राइट, 10 से शुरू किया, इसको हमने 10, 10, 10, 10 लगातार कांस्टेंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जरा। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने कि टेबल में एक से ज्यादा लॉजिक एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। तो जब एक से ज्यादा लॉजिक आपके सामने आएंगे तब आपको क्या करना है वो भी देखिए। मान लीजिए लॉजिक ये है, प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी, फिर प्राइस कांस्टेंट हो गया, डिमांड बढ़ती गई। अब ये दोनों लॉजिक एक साथ दिखाने हैं हमको, लेकिन एक बार में एक को दिखाएंगे। पहले हम दिखाएंगे कि प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ रहा है।
तो लेट्स सी, हमने दिखाया प्राइस 5, 10, 15। अब बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा पार्ट भी तो दिखाना है। तो प्राइस हमने बढ़ाया 5, 10, 15, यहां से यहां तक प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड भी बढ़ानी है, 100, 200, 300, यहां तक डिमांड भी बढ़ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, प्राइस को हमें कांस्टेंट रखना है। 15 था, 15, 15, 15, अब इसके आगे प्राइस कांस्टेंट हो गया। डिमांड लेकिन अभी भी बढ़ रही है, तो ये हो गया 400, 500, 600, यानी डिमांड का लेवल अभी भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी सिंपल तरीके से हमने इस टेबल को बना लिया। चलिए कॉम्प्लिकेशन को और बढ़ाते हैं। मान लेते हैं 2 के बजाय 3 सिचुएशन एक साथ आ जाएं, तब क्या होगा? लेट्स सी। अब जैसे मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी हमारे सामने आ जाती है कि प्राइस और डिमांड में, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, फिर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कांस्टेंट हो गई, और फिर एक समय के बाद दोनों बढ़ने लग गए। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक सेम है, बराबर है, दोनों बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक बार में एक लॉजिक को दिमाग में रखिए। पहला लॉजिक क्या कह रहा है? प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ रही है। चलिए करके देखते हैं। प्राइस सेम है तो 10, 10, बस 2 ही काफी है। प्राइस हमने कांस्टेंट रख दिया, डिमांड बढ़ रही है, 100, 200, आप देख सकते हैं डिमांड बढ़ती हुई नजर आ गई। अब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रहा है तो 20, 30, प्राइस को हमने बढ़ा दिया, डिमांड क्या है? कांस्टेंट, तो 200 पे था, 200, 200, अभी भी ये कांस्टेंट हो गया। अब देखिए दोनों बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, 30 पहले ही था, 40 और 50, प्राइस और बढ़ गया। व्हाट अबाउट द डिमांड? डिमांड भी बढ़ेगी, 200 पे थी, ये हो गई 300, 400, अब आप देख सकते हैं ये भी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप देखिए, अब ये सारी चीजें अगर आप हटा दीजिए तो ये एक अपने आप में कंप्लीट टेबल बन गई, और आपको यहां पे लर्न भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे फिगर्स आपके सामने पहले से मौजूद है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको असाइनमेंट देता हूं, होमवर्क देता हूं, कुछ आपको लॉजिक्स दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि उन लॉजिक्स की टेबल आप अपने आप से बनाएंगे, फिगर्स आप अपने आप से इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं जरा। तो होमवर्क के तौर पे हमने कुछ लॉजिक्स ले लेने हैं, जैसे कि लॉजिक्स ये हैं। पहला, प्राइस, डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड घटती जा रही है, ये लॉजिक है एक। दूसरा, प्राइस, डिमांड, प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस बढ़ा, डिमांड कांस्टेंट हो गई, ये लॉजिक। तीसरा, प्राइस, डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई, ये लॉजिक। और चौथा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूं, प्राइस डिमांड में प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गई, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ने लग गई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कांस्टेंट हो गई, ये लॉजिक। आई होप ये सारे लॉजिक आप बड़ी आसानी के साथ एक एक करके अगर आप बनाते जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो बहुत जल्द ये सारी चीजें जो आप करेंगे होमवर्क के तौर पे, इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट डिस्कशन की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।